बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़े के खाने जो हैं वो बना रहे होंगे। बहुत सारे घरों में गाजर के हलवा बनना स्टार्ट हो गया है और मोस्टली तमाम सर्दियाँ वो बनता रहता है, या लौकी का हलवा है, सूजी का हलवा है, मुख्तलिफ़ हलवे तैयार किए जाते हैं और खाने पीने में इंटायरली काफ़ी चेंज आ जाता है। रात को मोस्टली चावल नहीं बनते हैं, तो उम्मीद है कि सूप्स और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग ले रहे होंगे। वैसे अब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही क्योंकि वेदर ऑलमोस्ट अब चेंज हो चुका है। अब हमें थोड़ी सी आदत सी हो गई है ठंडी ठंडी हवाओं की, तो फिर भी आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश करें कि गर्म मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और जिसमें दूध और चीनी का कम से कम यूज़ हो। ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ज़रूर उसको लें और अपना ख्याल रखें। जब हम ठीक होते हैं और इंटरनली या सेहत के हवाले से, तो फिर हम बाकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हमें ज़रा सी भी कहीं तकलीफ़ हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना वेदर ना खाना, हर चीज़ हमें बॉदर कर रही होती है, तो आपने अपना ख्याल रखना है। और आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई और इसके साथ ही हम बनाएंगे मटर पनीर। मोस्टली पनीर जब भी हम नमकीन या देसी खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ना सिर्फ मटर पनीर बल्कि बेतहाशा रेसिपीज़ हैं जो पनीर के साथ बनाई जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। घर में भी आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। हम शो के दरमियान इसके बारे में बात भी करेंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। वैसे तो मटन को हमने बॉईल कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में, हम उसको झटपट से तैयार कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले रेसिपी हम कर लेते हैं मटन कढ़ाई और उसके लिए आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त। हम इसको ऑयल में तैयार कर रहे हैं। साबित गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर है, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करने जा रहे हैं, दही है, पिसा गरम मसाला है और हम इसको गार्निश कर देंगे लेमन के साथ, हरी मिर्चों के साथ। और कढ़ाई जो है वो हमने तैयार कर लेनी है। टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी आजकल टमाटर जो हैं वो अच्छे खासे महंगे हैं और वो लोग जिन्होंने पहले से फ्रीज़ करके रख दिए हैं, तैयार करके रख लिए हैं, तो बहुत अच्छा किया है आपने। मोस्टली अब टोमेटो पेस्ट का भी घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आप 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप आजकल टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रही हैं और टमाटर आपने नहीं लिए हैं, तो 3 अदद टमाटर की जगह आप 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो आप इसको कच्चे गोश्त के साथ ही तैयार करें, घर में बनाएंगी, कोई ऐसी टाइम की टेंशन नहीं है, आराम से गलाएं पकाएं। हम इसमें उबला हुआ गोश्त यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने मटन को थोड़ा सा भून लेना है। तो यहाँ पे आँच जो है उसको भी खोल देते हैं। जैसे आप इस रेसिपी को बीफ के साथ और चिकन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये हमने तेज़ किया और इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप, हमने शामिल कर देना है इसमें ऑयल। थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड करेंगे जिसमें एक अद बड़ी इलायची है, थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे लौंग और हमने ऐड कर देना है ज़ीरा। जहाँ तक हम बात कर रहे थे कॉटेज चीज़ की, आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब यकीनन हमारे देखने वाले भी इतना कुछ सीख चुके हैं, मसाला टीवी रेगुलर देखते हैं, कि आप दूध को फाड़ के, चाहे आप टाटरी से उसको फाड़ लीजिए, आप सिरके से, लेमन जूस की मदद से, या इन तमाम में से कोई भी जो चीज़ आपको इजी या कन्वीनियंट लगती है वो आप यूज़ करें। और जैसे ही उसका कर्ड अलहदा होता है, आप उसको किसी भी मलमल के कपड़े में, या कोई छन्नी भी हो सकती है, उसमें आपने उसको छान लेना है और उसके बाद आप उससे पनीर कोफ्ता तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे मीठों में भी जो कॉटेज चीज़ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और इसके अलावा आप तैयार कर सकते हैं मटर पनीर। आप इसके साथ बना सकते हैं पालक पनीर। वैसे कोफ्ते भी इसके बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं पनीर के साथ। फ्राई पनीर भी तैयार किया जाता है, एज अ स्नैक आप इसको तैयार कर लें। मुख्तलिफ़ मसाले लगा के उसको हल्का सा फ्राई या ग्रिल करके यूज़ किया जा सकता है। सबसे लो
कैलोरीज़ का जो चीज़ है वो कॉटेज चीज़ ही है। तो वो तमाम लोग जो डाइट पर होते हैं अपनी सैलड में कॉटेज चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यकीनन जो दूध इतना नहीं पी रहे हैं, बच्चे इतना दूध नहीं पी रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप कॉटेज चीज़ से बने हुए खाने जो हैं वो बच्चों को खिलाएं। चलिए एक आधा स्पून ले लेते हैं और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा गर्म होने देते हैं, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए गरम मसाले की। गरम मसाले की चाय ज़रूर बना के पिएं और ये जो हम रेगुलर दूध की चाय बनाते हैं थोड़ा सा एक पीस उसमें अदरक का ऐड कर दें तो फिर आपका गला जो है वो भी साफ़ रहेगा। स्पेशली अगर हम मूंगफली वगैरह खा लेते हैं तो फ़ील होता है कि थोड़ी खांसी जो है वो स्टार्ट हो गई है, उसके फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। और अच्छा है कि अगर थोड़ा सा कुछ ग्रीन टी, कोई अदरक की चाय अगर पी ली जाए। बहुत सारे लोग बल्कि इंक्लूडिंग मुझे भी जब भी मूंगफली खाएं तो लगता है कि शायद अब खांसी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अच्छा इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर उससे सर्दी से भी महफूज रहा जा सकता है। थोड़ा सा हम ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा मेरे पास इसका ही स्टॉक मौजूद है, तो जहाँ पर भी हमें पानी ऐड करने की नीड होगी हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा स्टॉक। और इसको अब हम भून लेंगे। जो मसाले हैं वो हम ऐड करने जा रहे हैं कुटे हुए। मिर्च भी कुटी हुई है, धनिया को आपने कूट लेना है और कुटी हुई मिर्चें अच्छी खासी तेज़ होती हैं। और जैसा कि कढ़ाई में शामिल किया जाता है हरी मिर्चों को, तो हरी मिर्चें ऐड करेंगे। थोड़े से टमाटर हैं उनको चॉप कर लेते हैं। टमाटर और हम इसमें दही दोनों ऐड करने जा रहे हैं तो उसमें अच्छी सी ग्रेवी होगी खाने के लिए। नॉर्मली कढ़ाइयाँ पसंद की जा रही होती हैं नान के साथ, तो आप इसको नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए रफली चॉप हमने कर लिया टमाटरों को। हमारी कढ़ाई बहुत झटपट तैयार होगी क्योंकि हमने मटन को पहले से बॉईल कर लिया है। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा है फिर ये होता है कि जब अचानक हमें ख़्याल आता है क्या पकाया जाए क्या पकाया जाए, एक दो घंटे सोचने के बाद जब हम सोचते हैं अच्छा चलो मटन या बीफ ही बना लेते हैं, तो हम सोचते हैं उसको गलाने में कितना टाइम लगेगा। तो बॉईल करके रखा जा सकता है, उसके बाद आप कोई भी रेसिपी उसके साथ फॉलो कर सकते हैं। चलिए अदरक लहसुन के साथ हमने इसको थोड़ा सा पकाया। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर भी ताकि वो सॉफ्ट होते जाएं। थोड़े से कुटे हुए मसाले हैं वो ऐड करेंगे और जब टमाटर बिल्कुल मैशी हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे, तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही। वो हम थोड़ा सा फेंट के इसमें शामिल करेंगे। हरा मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पोलियो की जो टीम्स हैं वो आपके घरों तक ज़रूर आएंगी और पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। और आपके घर में अगर 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, बल्कि ना सिर्फ घर में बल्कि अगर आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में या आपके फ्रेंड्स में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो आप उनको ज़रूर कन्विंस करें कि जब भी पोलियो की टीम आप तक आती है तो आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाने हैं और आपने उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं। हम लोगों को, तमाम लोगों को आजकल कोविड का बहुत ज़्यादा डर रहता है, लेकिन उस टीम से आपको कोविड का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि वो तमाम SOPs को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। तो फिर आपने ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाने हैं ताकि हमारे आपके जो बच्चे हैं और हमारा पाकिस्तान पोलियो से महफूज रह सके। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इतना कंट्रीब्यूट उनके साथ ज़रूर करें और ना सिर्फ ख़ुद पिलवाएं बल्कि दूसरों को भी कन्विंस करें कि आपने लाजमी उनको पोलियो के कतरे पिलवाने। चलें अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। उससे ये होगा कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट भी होना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 हमने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर और कुछ 1 से 2 हरी मिर्चें। इसी वक्त पकते में हम उसको भी ऐड कर देते हैं और फिर मैं इसको कर देती हूँ कवर। आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और 1 से 2 हरी मिर्चें, छोटी वाली या बड़ी वाली, डिपेंड करता है कि आपको कितनी तीखा पसंद है। चलिए
दरमियान से हमने काट के ये ऐड कर दी। थोड़ा सा इसको कवर करते हैं, टमाटर तब तक थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब हम वापस आते हैं तो इसमें मसाला ऐड करेंगे, उसके साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, बनने जा रही है मटन कढ़ाई। मटर पनीर भी बनाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब स्पून की मदद से हम टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। अब तक हमने क्या किया है, साबित गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके साथ हमने बॉइल्ड मटन ऐड करके इसको हम भून रहे हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर, 2 से 3 शामिल कर दी हमने हरी मिर्चें। और क्योंकि मेरे पास स्टॉक मौजूद है तो जब हमें पानी की ज़रूरत हुई तो हमने थोड़ा सा स्टॉक ऐड किया। अभी भी हम इसमें थोड़ी सी, अब आंच को मैं दोबारा से खोल देती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटे हुए मसाले, नमक शामिल कर देंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो इनको मैश कर लेते हैं। चलें, थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं ये हमारा स्टॉक, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इसमें ऐड कर देते हैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। और साथ ही हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तो हमने शामिल कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट। और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं और जो दही है उसको फेंट के रख लेते हैं। अक्सर ये होता है कि ग्रेवी में जब भी हम दही ऐड करते हैं दही फट जाता है और फिर ग्रेवी जो है वो तमाम ख़राब हो जाती है, एक फुटकियाँ सी हो जाती हैं। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप थोड़ा सा इसको स्टोव से हटाएं, दही ऐड करें, अच्छा सा मिक्स करें। उसके बाद आपने दही शामिल कर देने के बाद जब तक दही बबल नहीं करने लगता, अच्छा सा गर्म नहीं हो जाता, आप उसको थोड़ा सा मिक्स करते रहें। और उसके बाद आपका दही जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ग्रेवी में। तो ये हमारे पास है 1/2 कप दही। स्पेशली जो दही हम बाज़ार से लेकर आ रहे होते हैं उसको ज़रूर बीट कर लीजिए ताकि बहुत ही स्मूथ सा हो जाए। चलिए इसको बीट कर लेते हैं। और जैसे ही ये मसाले थोड़े से पकते हैं इसमें शामिल कर देंगे दही, थोड़ा सा इसको स्टर भी करते चलते हैं। बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाने वाली कढ़ाई, ये कुटे हुए मसाले कढ़ाई के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। वैसे अब तो कढ़ाइयों की बेतहाशा अक़साम हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम कढ़ाइयाँ तैयार कर रहे होते हैं। चलिए जैसे ही थोड़ा सा ऑयल ऊपर आना शुरू होगा उसमें ऐड कर देंगे दही। और जैसे ही दही को हम भून लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पर गलाना नहीं है, तमाम गोश्त जो है वो हमारा कुक है, तो हम इसको अच्छा सा भून के और हमने इसको उतार लेना है हरी मिर्चें ऐड करके। चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। मटर पनीर बनाने जा रहे हैं। और मटर भी वो सब्ज़ी है जो हमें सर्दियों में नज़र आ रही होती है और शायद ही कोई हो जिसको मटर अच्छे ना लगते हों। मटर पुलाव, मटर पनीर, और जब कभी भी हम मिक्स सब्ज़ी बनाने जाते हैं तो उसमें मटर ज़रूर ऐड किए जाते हैं। और फ्रीज़ भी लोग करके रखते हैं सर्दियों में जब मटर आते हैं। आप इनको बहुत इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको छील लीजिए, दाने अलहदा कर लें और इसके बाद किसी भी सील बंद बैग में आपने इनको ऐड करना है और आप इनको फ्रीज़ करें। सिर्फ आपने ख़याल इस चीज़ का रखना है कि जब वो फ्रोज़न मटर आप यूज़ करने जा रहे हों तो आपने उनको काउंटर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना वो बहुत ही अजीब से हो जाएंगे, उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। अगर आप मटर पनीर बना रहे हैं या पुलाव बनाने जा रहे हैं, डायरेक्टली वो फ्रोज़न जो आपके मटर हैं उनको आपने उनकी कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। जो भी मसाला बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप ऐड करके उसको पकाना शुरू कर दें। अगर आपने उनको काउंटर पे छोड़ दिया तो आपके फ्रोज़न मटर जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो आप बहुत इजीली मटर लें और उनको फ्रीज़ करें। जिन लोगों को दिल करता है कि गर्मियों में भी हमने मटर जो है वो उनका मज़ा लेना है, बहुत आराम से आप उनको कर सकते हैं। चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया दही। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद हम स्टोव दोबारा से ऑन कर लेते हैं।
अगर आपके पास गोश्त बॉईल हुआ हुआ ना हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाले के साथ ये वाला जो स्टेप था यहाँ तक करके आप गोश्त में पानी ऐड कर दें और उसको बहुत अच्छे से गला लें। टमाटर उसके बाद ऐड कीजिएगा, कुटे हुए मसाले आप उसमें शामिल कर सकते हैं ताकि अच्छा सा मसालेदार सा आपका गोश्त हो जाए। और उसके बाद आप उसमें दही और टमाटर ऐड करके फर्दर उसको आपने भून लेना है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। कढ़ाई है तो यकीनन ड्राई सी होगी और कढ़ाई में भी बाज़ लोग चाहते हैं कि अच्छी सी ग्रेवी हो। आप टमाटर और दही की मिकदार और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि खाने का जो मसाला है वो ज़्यादा हो। 3 की जगह आप 4 से 5 टमाटर ले लीजिए। आप 1 प्याली ही आप दही की ले लीजिए ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। आई थिंक मेरे पास ब्रेक का टाइम है हमारे पास। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम इसको सर्व करेंगे और आ जाएंगे हम मटर पनीर की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के दौरान क्योंकि हम उसको भून रहे थे तो उसके बाद मैंने उसका स्टोव बंद कर दिया। उसमें हमने शामिल कर दी 2 से 3 और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और अब ये चला गया इसमें गरम मसाला पाउडर और अब हमने इसको कवर कर दिया है। ये कुक हो चुका है, इसको हम अब डिश आउट करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है मटर पनीर। और मटर पनीर के अज्जा भी आपको नोट करवाते चलें। आपको चाहिए होगा इसमें मटर और मटर के साथ यकीनन आपको चाहिए होगा पनीर। आप ना सिर्फ ये कि इसको घर में बना सकते हैं, बाज़ार से भी बहुत इजीली ये अवेलेबल है। रिंग राउंड शेप में भी होते हैं, ब्लॉक शेप में भी होता है। और ये आ गया। इसके साथ ही इसमें जाएंगी थोड़ी सी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, दही ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसमें जाएगा नमक, क्रीम और हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हमने स्टोव ऑन कर लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल और थोड़ा सा सौते कर लेते हैं प्याज को। या तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए और उसको आपने स्लाइस कर लेना है और इसको हम अब हल्का सा सौते करेंगे। और ये जो पनीर है इसके हमने बाइट साइज़ क्यूब्स कर लेने। हल्का सा मैदे में टॉस करके ग्रीस पैन में हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एक हल्का सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और इसके बाद अब हमने क्या करना है उसका काम हम बाद में करते हैं। प्याज को फ्राई कर रहे हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, पिसे हुए मसाले और तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटरों को थोड़ा सा काट लेते हैं और फिर दही, उसके साथ गरम मसाला ऐड हमने करना है और उसके बाद हमने इस तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है ताकि एक बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर और यकीनन लास्ट में जाएगी इसमें क्रीम। ये कुछ टमाटर हैं, 2 से 3 आपने ले लेने हैं टमाटर। पहले हम प्याज को हल्का सा सौते कर लेते हैं और साथ ही साथ क्यों ना एक अदद पैन लिया जाए और उसमें हम पनीर का काम भी करते जाएं। अच्छा, मैं सर्विंग प्लेटर ले लेती हूँ और मटन कढ़ाई को हम निकाल के सर्व कर देते हैं। थोड़े से आप इसके ऊपर लेमन लगा सकते हैं। जैसा प्लेटर आपको अच्छा लगता है उसमें आप इसको सर्व कर दें। नान के साथ मोस्टली लोग पसंद करते हैं कढ़ाई, और अगर कुछ लाइट सा आप खाना चाहते हैं तो आप इसको फुल्कों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं वो टॉप पे रख देते हैं और साथ ही इसके लगा देते हैं लेमन के स्लाइसेस।
किसी भी किस्म का फूड हो, वैसे वाइट प्लेटर पे सबसे ज़्यादा अच्छा जाता है। यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा बाहर जब भी हम खाना खाने जाते हैं तो मोस्टली जो प्लेटर्स होते हैं तो वो वाइट होते हैं। चलें, प्याज हमने यहाँ ऐड की थी, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। फिर हमने टमाटर ऐड करने हैं, कुछ मसाले शामिल करने हैं। अच्छा, प्याज को आपने गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट सा पिंक करेंगे। अंदलीब हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो अंदलीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप ठीक हैं अंदलीब, क्या कहेंगी? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छा शो कर रही हो। बहुत शुक्रिया। और देखती ये हैं कढ़ाई रेसिपीज? वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। दिल चाह रहा है ताज़ा ताज़ा गरम नान हो, उसे चलें, खाई जाए। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा अंदलीब, ठीक है? जी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी। मैं तकरीबन मसाला पे काफ़ी चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ और अच्छी भी बनती हैं, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत से जो है ना सब चीज़ें बनाते हो। बिल्कुल ये ऐसा ही है और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लाई जाएं जो बहुत ही सिंपल सी हों, आसान सी हों, मज़ेदार सी हों। इंग्रेडिएंट्स। ये आज का कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है अंजलि, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। खैर आपसे क्या सवाल करें, आप लोग तो इतना अच्छा बताते हो, सारी हर चीज़ ठीक है। हमें खुद ही समझ में आ जाता है और हम बनाते भी रहते हैं। चलिए। और आप लोग हमेशा इस तरह से बताते हैं ना, और खास तौर पे मुझे समीना बाजी तो बहुत ही पसंद है, वो बहुत अच्छे अंदाज से बताती हैं। अच्छा, आपको उनका अंदाज अच्छा लगता है बताने का। चलिए, क्या बात है। मसाला टीवी पसंद करती हैं, देखती रहती हैं, रेसिपीज़ फॉलो करती हैं। ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए। चलें, अब हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 2 से 3 टेबल स्पून पानी हमने इसमें शामिल कर दिया और इसके बाद अब हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। हमने पहले प्याज को फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, लाल मिर्च, नमक ये हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। जब मैं इसको तमाम जो हमारे मसाले हैं इसको ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर। क्योंकि मटर को हमने बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना, तो हम ऐसा करते हैं कि टाइम को सेव करने के लिए मटर को बस स्लाइड सा ब्लांच कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं, ताकि जब हमारी ग्रेवी तैयार हो तो उसके बाद जब हम उसमें मटर ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ना लें। वैसे बहुत ही मासूम सी ये सब्ज़ी है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी हम एक उबाल लेकर आते हैं और हम इसको नथार के रख लेंगे। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मटर पनीर बहुत ही ब्लेंडेड सी सब्ज़ी है, वेजिटेरियन है। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाना नहीं पसंद करते हैं या कभी दिल करता है कि कुछ वेजिटेरियन अच्छा सा तैयार किया जाए, और रिच भी है क्योंकि हम इसमें पनीर ऐड करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है आप कॉटेज चीज़ बाहर से ही लें, आप उसको घर में बनाएं और फिर उसके साथ आप तैयार कीजिएगा मटर पनीर। चलिए इसको कवर करते हैं और ये जो हमारा पनीर है इसके हम काट लेते हैं क्यूब्स। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, आपके सामने पनीर को फ्राई करेंगे, सिर्फ मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मटर को चेक कर लेते हैं, हमने इसको बॉयल होने के लिए रखा था। थोड़े से हमें हाफ़ डन चाहिए ताकि जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो तो मटर भी हमारे एटलीस्ट हाफ़ डन हो, और फिर उसके बाद हम इसको मसाले के साथ पका के अच्छा सा चटपटा सा कर लेंगे। अब तक हमने क्या किया था, थोड़ा सा प्याज को हमने सौते किया, हल्का सा गुलाबी किया, इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट, टमाटर हमने इसमें शामिल किए, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ धनिया पाउडर और हल्दी।
तो ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर और साथ ही हमने ऐड कर देना है एक छोटा सा टीस्पून धनिया पाउडर और हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करती हूँ और दही को फेंट के वो हमने इसमें ऐड कर देना है। फिर ये तमाम जो हमारा मसाला है, चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए और चाहें तो आपने जग में डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये आ गया हमारे पास दही। और यहाँ पे जो हमारा कॉटेज चीज़ है इसको भी हमने फ्राई करना है। मैंने इसके बाइट साइज़ कर लिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्यूब्स मत कीजिएगा, या ऑप्शनल हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर कर लें। मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स किए और इनको फ्राई करते वक्त भी आपने बहुत ही ज़्यादा आराम से एहतियात से इनको फ्राई कीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा पीसेस में ना हो। आराम से एहतियात से आपने इनको पलट लेना है। वैसे आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं कि आपने छन्नी में ही इनको ऐड किया और उसके बाद आपने गरम गरम ऑयल में इनको डिप किया और निकाल के रख दीजिए एक तरफ। वो भी एक इंस्टेंट और जल्दी से झटपट से ये फ्राई हो जाएंगे। अगेन आंच को मैं कर दूंगी बंद और इसमें हम शामिल कर देंगे दही। सिंपल चपाती या फिर पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। मटर पनीर को बहुत अच्छी मज़ेदार सी सब्ज़ी है। नाश्ते में आप इसको ले सकते हैं, लंच है, डिनर है, बल्कि लोग गेट टुगेदर्स में जब उनका दिल करता है कि तमाम चीज़ों के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी बनाई जाए तो फिर तैयार किया जाता है बड़े अहतमाम से। मटर पनीर है या मटर पुलाव है। अक्सर जब सर्दियों में पाए की दावत होती है, वैसे जब पाए की दावत हो तो सिर्फ आई थिंक पाए ही काफ़ी होते हैं और उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि गाजर का हलवा हो या कुछ मीठा हो और पाए अपने लवाजमात के साथ हों। लेकिन अगर आप कुछ वेजिटेरियन सा बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप तैयार करें। चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया दही। थोड़ा सा हम इसको भून रहे हैं। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ ताकि ये जो पनीर के क्यूब्स हैं इनको हम थोड़ा सा टॉस कर लें मैदे में। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम ये जो हमारे मटर बॉईल हो रहे थे इनको मैं निकाल लेती हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा हमने इनको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। चलें जी, आ गए मटर और अपनी ग्रेवी को भी हमने देखते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि शुरू से ही चीज़ों को ब्लेंड कर लिया जाए, वो भी एक आसान तरीका है। आप टमाटर की प्यूरी बना लीजिएगा, आपने प्याज और टमाटर को शुरू से ही ब्लेंड कर लें और उसके बाद आप इसमें दही ऐड करें, मसाले ऐड करें, या फिर मेरी तरह आपने तमाम काम करके और हैंड ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कर लें। जो आपको इजी और आसान लगता है वो आपने कर लेना है। थोड़ा सा हम और भून रहे हैं इसको और ये ब्लेंडिंग का काम करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर और यकीनन पनीर। लास्ट में इसमें थोड़ी सी जाएगी क्रीम, कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। चलिए जी, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। तो पनीर को फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम शामिल कर देते हैं मैदा। उससे ये होगा कि थोड़ी सी इसकी कोटिंग हो जाएगी अच्छी सी। एक अदद में छोटा सा स्पून ले लेते हैं। एक्सेस मैदा निकाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लेना है, सिर्फ इतना हो कि ये कोट कर जाए मैदे में। और एक अदद छोटा सा ले लेते हैं फ्राइंग पैन। सिर्फ पैन को ग्रीस करना है, या तो आप इस तरीके से फ्राई करें, उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई आपने नहीं करना। ऑयल कम से कम आपने, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम ऑयल में थोड़ा सा कैलोरीज कॉन्शियस हैं तो ये काम किया जा सकता है, वरना आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान सा तरीका है। तो मैं एक अदद बड़े साइज़ का ले लेती हूँ फ्राइंग पैन। उससे ये होगा कि हम आराम से इसको फैला के फ्राई कर सकेंगे। जितनी भी हमारे पैन्स हैं, हमारे बर्तन हैं, शेफ्स कुक वेयर के हैं और 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। आप ऑनलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली कंपनी और सबसे पहली है ये जनाब प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी। तो क्या बात है जी, रिलायबल है।
आंच को हल्का सा तेज़ करते हैं ताकि पैन जो है वो हमारा गर्म हो जाए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारी ग्रेवी है इसको हम ब्लेंड करेंगे और बाकी का काम करेंगे आपके सामने। सिर्फ इतना कर रहे हैं ब्रेक पर जाने से पहले कि ये जो हमारा पनीर है इसको हम यहाँ ऐड कर रहे हैं ताकि ये फ्राई होना शुरू हो जाए, और अगर एक तरफ से इसको कलर आ जाएगा हम इसको इसकी जो टर्न है वो चेंज कर देंगे। आप जाइए और जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मटन कढ़ाई अज्जा उबला मटन 500 ग्राम, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च अदरक जुलियन गार्निश के लिए। पैन में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर मटन डालकर तेज आंच पर पकाएं यहाँ तक कि रंग तब्दील हो जाए। अब टमाटर और हरी मिर्च डालकर पका लें, फिर कुटी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और धनिया डालकर पकाएं। उसके बाद दही मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अब पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें और ढककर पका लें। मटन कढ़ाई तैयार है। आखिर में हरी मिर्च और अदरक डालकर सर्व करें। मटर पनीर अज्जा जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 3 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, दही आधा कप, खुश्क कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पनीर 1 इंच का टुकड़ा 200 ग्राम, मैदा 1 खाने का चमचा, मटर 2 कप, नमक हस्बे जायका, क्रीम 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चीज़ क्यूब्स को फ्राई करके मैदे से कोट करें या पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा कड़कड़ा लें, फिर प्याज डालकर फ्राई करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, धनिया, लाल मिर्च, नमक, मटर, हरी मिर्च और हल्दी डालकर पका लें, फिर दही और गर्म मसाला डालकर भूनें और ब्लेंडर में ब्लेंड करें यहाँ तक कि ग्रेवी तैयार हो जाए। उसके बाद कसूरी मेथी डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में क्रीम और फ्राइड चीज़ डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ग्रेवी को हमने ब्लेंड किया। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें, और इसको हम ब्लेंड करने से पहले भून चुके थे। इसमें हम शामिल कर देते हैं ये हमारे बॉइल्ड मटर। इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छा सा मिक्स, और आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दीजिएगा। मैं इसको फ़ौरन से सर्व करूँगी। चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और लास्ट में हमने क्या करना है, जो पनीर हम फ्राई करके रख चुके हैं वो ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। बहुत ही क्रीमी सी मज़ेदार सी ये हमारी जो सब्ज़ी है ये तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना चाहूँगी कि नमक और मिर्च तमाम चीज़ें ठीक हैं या नहीं। क्रीम लेकर आते हैं, सॉरी पनीर, और इसको सर्व कर देते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा फ्राई पनीर। थोड़ा सा नमक कम है तो नमक एडजस्ट कर देते हैं, और ऑयल साइड से ऊपर आना शुरू हो गया है। क्रीम ऐड कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये आ गया हमारा सर्विंग प्लेटर। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। किसी वजह से क्रीम नहीं ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके बग़ैर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि चीज़ तो आप ऑलरेडी इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्रीमी सा बनाने के लिए। चलिए, थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं उनको ऊपर कर देते हैं, और इसमें ऐड कर देते हैं। आपके सामने ही हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। चारों तरफ से आपने इसको थोड़ा सा कलर दे देना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह ताला
कल भी कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कुछ और ऐड कर देते हैं, साइड्स इसकी कर देते हैं साफ़ और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो और मिस हो गया हो, आपने हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करना है। वहाँ पे रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, वो आपने चेक करना है और रेसिपीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको टेबल पर लेकर चलती हूँ। साथ ही साथ लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।